Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our second chapter Formula Function and more on Excel for class 7th. In today's online lecture we will cover two important points. The first point is how to implement filter option in our Excel sheet data, and second point how we use conditional formatting in our Excel sheet. So let's start our today's online class and move to computer screen. So our first topic is filtering data in Excel. A filter can be used to narrow down data in a worksheet to view only selective records. The filter hides away the rest of data from the view. Means filter क्या होता है, अगर हम अपने एक्सेल सीट के डाटा कंटेंट को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं और कुछ रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को हाइड करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम फिल्टर ऑप्शन का यूज करेंगे। इसको एक्सेल सीट में अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम अपनी फाइल को ओपन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मेरी एक फाइल है जिसमें स्टूडेंट डिटेल्स हैं और यहाँ पे मैंने कॉलम्स लिए हुए हैं, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश मार्क्स, हिंदी, मैथ्स एंड टोटल, और यहाँ पे मैंने 5 रिकॉर्ड्स लिए हुए हैं। अब मुझे इन पे फिल्टर इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि इन डाटा को जब मैं यूजर के सामने शो करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ वैल्यू हाइड हो जाए। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है महेश, रोल नंबर 3, मैं चाहता हूँ कि इसका रिकॉर्ड यूजर्स को शो ना करे। इसके लिए मुझे सबसे पहले अपने टेबल्स को हेडिंग से सेलेक्ट करना होगा और हेडिंग से सेलेक्ट करने के बाद होम ऑप्शन में एडिटिंग सेक्शन के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन दिया होगा, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा फिल्टर, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं हर कॉलम के कॉर्नर में एक ड्रॉप डाउन एरो बन जाएगा। अब हम अपने अकॉर्डिंग जिस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं क्लिक करके उसको अनचेक कर देंगे। जैसे मैं रोल नंबर पे गया और मैंने यहाँ पे एरो पे क्लिक किया, ये सेलेक्ट ऑल शो कर रहा है। अब यहाँ से मैं जिन जिन रिकॉर्ड्स को नहीं डिस्प्ले करना चाहता मैं उसको अनमार्क कर दूंगा और अनमार्क करने के बाद ओके कर दूंगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं रोल नंबर 3 यानी महेश का रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा। तो इस तरीके से हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को हाइड कर सकते हैं फिल्टर की हेल्प से। हम जिस कॉलम पे फिल्टर अप्लाई करेंगे वहाँ पे इस तरीके से शो करेगा और नॉर्मल पे सिर्फ एरो बना होगा, तो ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पे फिल्टर अप्लाइड है। हम एक से ज़्यादा कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि जो टोटल सेक्शन है इसमें 251 का रिकॉर्ड शो ना करे, तो मैंने इस पर भी क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पे 251 रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है और ये भी शो कर रहा है कि इसमें हमने फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, रिमूविंग फिल्टर। हम फिल्टर जो अप्लाई किए हैं उसको अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने हेडिंग से अपने कंटेंट को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में एडिटिंग सेक्शन के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हमें 4th ऑप्शन मिलेगा फिल्टर, उस पर अगेन क्लिक कर देंगे। वो ऑलरेडी इनेबल्ड होगा, हम दोबारा उस पर क्लिक करके उसको डिसेबल कर देंगे। जैसे ही हम डिसेबल करेंगे हमारे सारे रिकॉर्ड शो कर देगा, यानी हमारा फिल्टर जो है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर 3 महेश का रिकॉर्ड आ गया और जैसे टोटल में हमने 251 रिकॉर्ड पे फिल्टर अप्लाई किया था, हाइड किया था, ये भी डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से हम फिल्टर को यूज कर सकते हैं। फिल्टर ऑप्शन को अप्लाई करना हो तो हम अपने कॉलम हेडिंग को सेलेक्ट करके या तो होम टैब पे क्लिक करके एडिटिंग सेक्शन में जाते हैं और सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन को यूज करते हैं, या तो हम ये सेम प्रोसेस डेटा टैब पे क्लिक करेंगे और डेटा टैब पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर एक कैटेगरी शो करेगा। यहाँ पे भी फिल्टर ऑप्शन दिया होता है, यानी कि हम इसको होम टैब से भी अप्लाई कर सकते हैं और डेटा टैब से भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। व्हाट इट मीन्स? Conditional formatting allows us to highlight only those cells that contain data that meets a given condition। यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम अपने क्राइटेरिया के बेस पे सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं
तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक क्राइटेरिया यानी कंडीशन होनी चाहिए जिसके बेस पे हम रिकॉर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इन 5 रिकॉर्ड्स में से कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 250 से ज़्यादा है। तो ये मेरे टोटल मार्क्स है। अभी तो मेरे पास 5 रिकॉर्ड है। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड हो, तो उस कंडीशन में अगर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ऐसे रिकॉर्ड जिनकी वैल्यू 250 से ज़्यादा है तो उनको कैसे हाईलाइट करेंगे। तो इसके लिए हम पहले सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद होम टैब पे जाएंगे। होम टैब में स्टाइल सेक्शन के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे रूल्स दिए होंगे। जैसे पहला रूल है हाईलाइट सेल्स रूल्स और इसमें पहली कंडीशन दी है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। हम अपने क्राइटेरिया के बेस पे इनका सिलेक्शन कर सकते हैं या टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10%। तो अभी हमारी कंडीशन के लिए हम जाएंगे हाईलाइट सेल्स रूल पे और हमें चेक करना है ग्रेटर देन। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट सेल्स डेट आर ग्रेटर देन। अब हमें यहाँ पे वैल्यू देनी है कि हम क्या कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि जिसकी वैल्यू 249 से ज़्यादा हो और विथ यानी कि वो किस तरीके से हाईलाइट करे। तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, या हम यहाँ पे कस्टम पे जाके अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया यानी कंडीशन सेट कर सकते हैं कि हम क्या कंडीशन सेट करना चाहते हैं। जैसे मैं उसको बोल्ड करना चाहता हूँ, उसका कलर वाइट करना चाहता हूँ फॉन्ट का, और उसको फिल करना चाहता हूँ रेड कलर से, और फिर इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया। तो इस तरीके से देखिए 3 रिकॉर्ड मेरे सामने शो कर रहा है जो 249 से ज़्यादा वैल्यू रख रहा है। तो इस तरीके से हम अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं। एक कंडीशन और देख लेते हैं कि अगर इन सेल्स वैल्यू में मुझे टॉप 3 वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके। तो मैंने सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, हम चाहें तो यहाँ कॉलम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप पे गए, टॉप 10 पे गए। तो अभी टॉप 10 रिकॉर्ड्स दिखाएगा लेकिन मुझे सिर्फ टॉप 3 देखने हैं। तो मैंने यहाँ 10 की जगह 3 लिख दिया और यहाँ पे अपना स्टाइल सेट कर दिया कि किस तरीके से मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ और उसके बाद ओके। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये टॉप 3 रिकॉर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, रिमूविंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे जहां हमने ऑलरेडी अप्लाई किया था। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लियर रूल ऑप्शन होगा और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। और अगर हमने पूरी सीट पे इसको अप्लाई किया है तो हम यहाँ पे नीचे क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज कर रहा हूँ क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स और ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव हो गई। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज ऑनलाइन क्लास। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।